नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। अभी मैं हूँ राजकोट मोरबी हाईवे पर और निकला हूँ भुज के लिए। ये एक सडन प्लान बना है, जाना था सोलो ट्रिप पर जा नहीं रहा हूँ अकेले। क्या है कहानी वो आगे बताऊँगा। फ़िलहाल चलिए एक नई रोड ट्रिप की शुरुआत करते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी शाम के 5 बजे हैं और मैं निकल रहा हूँ राजकोट से भुज के लिए। भुज यहाँ से करीब 250 किलोमीटर है, 5 से 6 घंटे की ड्राइव है। शाम को अपन 10:30 से 11 बजे तक पहुँचेंगे। और जी इस ट्रिप पर मैं अकेले नहीं हूँ। पहले तो प्लान था सोलो जाने का, लेकिन फिर जो है प्लान चेंज हो गया। इस ट्रिप में मेरे साथ जा रहे हैं DK सर, धैर्या सर। और मज़ेदार बात क्या है ना कि सर का जो घर है ना वो भुज में ही है। अपन आ गए हैं जी राजकोट रिंग रोड पर और अभी देखिए कितनी खिली खिली धूप निकली हुई है। ये टाइम सही रहता है 4:30-5 बजे राजकोट से निकलने का, नहीं तो 6 बजे के बाद तो ये घना ट्रैफिक जाम लगता है कि मत पूछो। तो जी अपन आ गए राजकोट मोरबी स्टेट हाईवे पर और देखिए शाम का टाइम है तो इस पे जो है ना अच्छा ट्रैफिक मिल रहा है। खैर इस पे तो दिन में किसी भी टाइम आइए ट्रैफिक ज़्यादा ही मिलता है। वैसे भी क्या है कि जनवरी का महीना है और लवी के लगातार ना कंटिन्यूस एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उसको लेकर के अब रोड ट्रिप पॉसिबल भी नहीं है। काफ़ी दिन हो भी गए थे उदयपुर ट्रिप किए हुए, तो मैंने सोचा था कि बीच में एक सोलो ट्रिप मार के आऊँगा वाइट डेजर्ट जा करके। लेकिन फिर क्या हुआ कि सर को भी घर जाना था, बात हुई तो अपना प्लान चेंज हो गया कि साथ में चलते हैं और एक बार ना भुज जो है ना सिटी का लोकल टूर मार करके आते हैं। अपने पास एक दिन का ही समय है। आज शाम को अपन निकल रहे हैं, रात में पहुंचेंगे, कल सुबह घूमेंगे और कल दोपहर के चलेंगे और कल शाम वापस राजकोट। तो जी 24 से 28 घंटे की रोड ट्रिप होगी और इसी में अपन जो है ना फुल मस्ती करके आएंगे। और ये देखिए भाई हमारे मोदी स्कूल का ऐड जो है ना आपको गुजरात में हर जगह मिलेगा, जहाँ भी जाइएगा हमें पाइएगा। बहुत दिनों के बाद हाईवे पे निकलो ना भाई साहब तो अलग ही मज़ा आता है। वैसे भी आदमी जो है ना 9 to 5 जॉब कह लो, या अपना तो क्या है कि 7 to 7 वाला जॉब है। सुबह शाम क्लास, दोपहर में लंच करके रेस्ट। तो आदमी जो है ना हाईवे पे निकलने का मौका नहीं मिलता नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। तो अपन तो एक दिन की भी छुट्टी मिले तो मौका नहीं छोड़ते हैं, निकल पड़ते हैं। राजकोट से करीब 40-45 किलोमीटर अपन क्रॉस कर चुके हैं। राजकोट के इनिशियल 10-20 किलोमीटर तक तो खूब ट्रैफिक जाम ही मिलता है। अब इधर हाईवे एकदम मस्त खुला खुला मिल रहा है और गाड़ी चल रही है जी 90 की स्पीड पर। टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस और भाई साहब यहाँ जनवरी का महीना है और देखिए कार में जो है ना AC चलाना पड़ रहा है। तो ये है गुजरात। 5:45 AM बोल रहा हूँ, 5:45 PM एंड वी आर क्रॉसिंग टंकारा। 2 मिनट के बायो ब्रेक के लिए अपन रुक गए थे। हाईवे की कंडीशन देख लीजिए, हाईवे ठीक ठाक ही है इधर। और हाईवे की वाइब का भाई साहब क्या कहना, बहुत दिन के बाद हाईवे पे निकलो ना तो अलग ही रोमांच रहता है। मोरबी अपन बस पहुंचने वाले हैं 5 मिनट में और अपन दोनों क्या है ना कि खूब मज़ा लेते हुए जो है ना गप मारते हुए चल रहे हैं। बैचलर ट्रिप में ये भी है कि बहुत सारी बातें आप ऐसी भी करते हैं जो जनरली आप फैमिली ट्रिप में ना कर पाए, उसका एक अलग ही आनंद है। अब जो है ना AC थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे जो है ना शाम हो रही है, अंधेरा होने वाला है, मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है। टेम्परेचर अब थोड़ा 1-2 डिग्री कम हुआ है। शाम के 6 बजे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं जी मोरबी। घर से हमने करीब 70 किलोमीटर कवर कर लिया है। मोरबी आने में ही 1.25 घंटा लग गया। शाम को मोरबी क्रॉस करने में भी ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है।
भयंकर यहाँ भी ट्रैफिक जो है ना अब बढ़ गया है। नाउ वी आर क्रॉसिंग मच्छू रिवर और इसमें पानी बहुत कम है भाई। ये सामने वाली बस राजकोट से मांडवी जा रही है। अच्छा, शाम को खुली है, ये तो रात में पहुंचेगी ना 11 बजे 12 बजे। तो रात की होती है कच्छ के लिए। हाँ, मतलब रात को 11-12 बजे भी पहुंचेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बस नहीं लग रही है, जो नई वाली आई है ना GSRTC में से, उसी में से कोई एक लग रही है। मोरबी के आगे हमने कनेक्ट कर लिया जी नेशनल हाईवे 27। अब इस हाईवे पर हम लोग जाएंगे समा खियाली तक। समा है जी, क्या है सर? शाम खियाली। हाँ, शाम खियाली तक इस हाईवे पर चलेंगे। अपन गलत बोलते रहते हैं, समा खियाली, कोई क्षमा नहीं है वहाँ पे। एनीवे, शमा के परवीन अब चाय पियेंगे, कहीं पर ब्रेक लेंगे। हाँ, अब टी ब्रेक का टाइम। NH27 पर आते ही अन्नपूर्णा काठियावाड़ी करके ये एक रेस्टोरेंट है। यहाँ अपन रुक गए हैं चाय पीने के लिए। इस रेस्टोरेंट पर अपन पहले भी 1-2 बार खा चुके हैं, डिनर किया है 7 बजे के बाद, और काफ़ी चेंज हो गया है। इधर एक पंजाबी पॉइंट करके कुछ दिख रहा है, नया खुल गया है। नया माइक खरीदा था DJI का, और इसको भी चेक करना था इस ट्रिप पर, और पता नहीं क्या हुआ। अभी तक तो ठीक काम कर रहा था, मोरबी क्रॉस करते ही जो है ना इसका जो है फ्यूज हो गया, क्या हो गया, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। नहीं, बैटरी है, बैटरी तो पूरा दिखा रहा है। पहले ये वायरलेसली कनेक्ट हो जा रहा था ये DJI के ऑस्मो से, अब कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। खैर, घर पे दूसरा माइक पड़ा है, तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी ट्रिप्स में ना मैं अपने गैजेट्स भी चेक करता चलता हूँ। चाय बोल के बनवाएगा पहले वाली? नहीं, पहले नहीं तो सही तो है, बहुत ज़्यादा तो मीठी नहीं है। नहीं है, लेकिन ज़्यादा कम पीते हो ना। मैं तो बिना शुगर प्लेन में। हाईवे पर ट्रक जो है ना बहुत ज़्यादा चलते हैं, हद से ज़्यादा चलते हैं। कार अभी रिलेटिवली साफ़ ही है, लेकिन कल लौटते लौटते तक तो पूरी गंदी हो जाएगी। मुझे बहुत बढ़िया चाय यहाँ पर मिल गई, और चाय पीकर मूड हो गया फ्रेश। शाम के बज गए हैं 6:30, और अब अपन यहाँ से निकलेंगे नॉन स्टॉप मालिया और शाम खियाली की तरफ। सही बोला ना? सही बोला, आप सही बोला। तो सर, आप पक नहीं जाते हो कि बार बार आपको सब लोग एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि आप कैमरे के साथ क्या करते हो, क्या करते हो? हाँ, ये अभी भी इंडिया में ना एक क्यूरोसिटी का विषय बना हुआ है। जहाँ भी लोग कैमरा के साथ आपको खड़े देखते हैं ना, लोग आके पूछने लगते हैं क्या हो गया भैया, क्या क्या नाप रहे हो, क्या बना रहे हो, क्यों वीडियो बना रहे हो। सर के साथ भी एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ जस्ट अभी। सर बस अपना ये स्टैंड है ओपन कर रहे थे, तो वहाँ के जो मालिक है उसको लगा कोई आया है मेरी ज़मीन मापने के लिए, तो सर को रोकने आ गए, मेरी ज़मीन क्यों माप रहे हो? दौड़ के आ गया, क्या हुआ भैया, क्या नापी वापी कर रहे हो, कौन से डिपार्टमेंट से आए हो? सर को समझाना पड़ता है बार बार। ये मैंने तीनों ट्रिप में देखा है, सर को हर बार एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि क्या कर रहे हो। सर मेरे साथ ये तीसरी रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। अब ये रोड ट्रिप के कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत श्योर हो गए हैं, इनके ज्यादातर डाउट सब क्लियर हो गए हैं। अब समझ में आ गया। ये धैर्य सर कुछ दिखा रहे हैं कि कच्छ का पकवान होता है, इसका फोटो दिखा रहे हैं। ये लौटते समय अपन लेकर आएंगे, ये चाय के साथ खाने में मजा आएगा। वो देखिए जी, चमचमाते हुए ढाबे दिखने लगे। हम लोग पहुंच गए मालिया में। ये आगे आता है ऑनेस्ट का रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट क्या है पूरा, ये तो फूड प्लाजा है। अपन जब फैमिली के साथ आते हैं ना इधर, जब भी इधर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जाना हुआ या भुज, तो यहीं रुकते हैं, यहीं अपना खाना पीना या चाय पानी होता है। बट अब आज तो चाय वाय पी ली है,
टाइम अभी 7 भी नहीं बजे हैं, तो डिनर आगे चल के करेंगे शाम ख्याली के बाद। और ये आ गया जी इस रोड ट्रिप का पहला टोल, शाम ख्याली से जस्ट पहले। और शाम को तो इस हाईवे पे जो है ना ट्रकों का ऐसा आतंक रहता है कि मत पूछिए। एक्चुअली इस हाईवे पर आगे चल के इतने सारे पोर्ट्स हैं, नहीं सर? मुंद्रा पोर्ट भी इधर ही है, कांडला भी इधर ही है ना। हाँ, इसलिए यहाँ ट्रकों के बीच में रेस चल रही है कि कौन ट्रक ज्यादा स्लो चलेगा। निकलने का मौका भी नहीं देते हैं ये लोग, एकदम पैरेलल में चलते रहते हैं कभी कभी। इस हाईवे पर कार जो है ना 70 से ऊपर तो जा ही नहीं पा रही है। तो देखिए MID पर माइलेज जो है ना 25 kmpl का शो कर रहा है। $7:45 और हम लोग पहुंच गए जी शाम ख्याली। कितना डिस्टेंस? करीब 145 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है। और अपना प्लान भी यही था कि 7:30-8 बजे यहाँ पहुँचेंगे, तो इधर ही कहीं डिनर करेंगे। तो जी शाम ख्याली के पास अपन रुक गए डिनर करने के लिए, श्री चामुंडा कृपा रेस्टोरेंट। ये जो चामुंडा कृपा रेस्टोरेंट है ना, इसकी 2 ब्रांचेज है, इधर भी है, एक हाईवे के उस तरफ भी है। एक बार भुज से 2024 की जनवरी में अपन वाइट डेजर्ट से लौट रहे थे, और तब शायद 3:30 बज गए थे। भाई साहब ऑन दी फेस मना कर दिया, खाना वाना नहीं मिलेगा। 3 बजे के बाद क्यों आए? लिटरली डांट देते हैं यहाँ पे, 3 बजे के बाद खाना मांगो तो। फिर खाना फिर नहीं खाया, फिर आगे चले गए, चाय वाय पी, फिर खाना ही नहीं मिला। लोटा भर के तो छाछ मिल गया है जी। थाली में जो है ना क्या क्या आइटम मिलता है यहाँ पर। ये चौरी की सब्जी है, एक पनीर है, ये क्या है? गट्टा है। घट्टा है। और ये तो अपना सेव, वही है ना, सेव टमाटा। ये है जी मूंग दाल का हलवा, बढ़िया है। और एक जो है ना ये मिली है कढ़ी। छाछ तो जी है इतना मिलता है ना कि आप पीने के जगह नहा लो यहाँ पर। छाछ के बिना जो है ना गुजरात चल ही नहीं सकता। ये एक फरसान का आइटम आया है जी, सेव रोल करके। रोल को ऐसे चटनी में लगा के खाने का। सर को यहाँ का खाना इतना पसंद आ रहा है ना कि दबा के पराठे खाए जा रहे हैं। कैमरा बंद करके हम लोग दबा के खा रहे हैं। मैं तो कम खा रहा हूँ, गाड़ी चलानी है। ये भाई सब खूब खा रहे हैं। सर को बोला भी मैंने कि भाई घर जाके खाना खाएंगे, लेकिन घर पहुँचते बहुत लेट। तो जी अपना डिनर विनर हो गया, और खाना सही में यहाँ का लाजवाब है। जैसा गूगल रिव्यूज़ में पड़ा है बिल्कुल वैसा ही है। थाली का रेट था 170, और उस थाली में मेरे को एज यूजुअल सबसे अच्छा लगा वो पनीर की सब्जी और वो जो सेव टमाटा था। सर को परोठा इतना अच्छा लगा ना कि ये मंगा के 3-4 परोठे भाई साहब दबा गए हैं। आप ओवर बोल रहे हो अभी, यहाँ पे इतना तो खाया भी नहीं मैंने। 2 खाया है, 2 परोठा खाया होगा। हाँ, मैं 3 खाया। मैं 1 खाया और 1 आध रोटी खाई, क्योंकि अपने को गाड़ी भी चलानी है अभी। 8:20 हुए हैं और समा ख्याली से हम लोग आगे निकल चुके हैं डिनर करके। हाईवे के दोनों तरफ एकदम जगमगाते हुए ढाबे देखने को मिल रहे हैं। हाईवे इधर भाई साहब 6 लेन है समा ख्याली के बाद, और ये क्योंकि इधर पोर्ट्स वगैरह है ना, मुंद्रा कांडला, और इधर ट्रैफिक है उतना ही जितना समा ख्याली से पहले था। जितना फिर से गलत बोल रहा हूँ, इधर भी ट्रैफिक है ही उतना ही जितना शाम ख्याली से पहले था। बट चूंकि हाईवे इधर वाइड है तो इधर ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं है। इधर कार आराम से 80 पर चल सकती है। राजकोट से 162 किलोमीटर कवर करके हम लोग अभी पहुंचे हैं भचाऊ। भचाऊ कर रहे हैं जी पार।
यहाँ से ना एक हाईवे डायरेक्ट भुज के लिए निकलता है, फ्लाईओवर के नीचे से ही है। पहले भी अपन गए हैं उससे, बट वो 2 लेन है। बट अब क्या है कि अपन जाएंगे अंजार होकर के, जो मेन हाईवे है जिससे सारी जो व्हीकल्स आजकल जाती हैं। ये 6 लेन है और आगे अंजार के आगे भी 4 लेन है। अपन पहुंच गए जी अंजार और यहाँ पर हमने छोड़ दिया हाईवे और यहाँ से अब हाईवे के नीचे से लेंगे राइट टर्न और यहाँ से अब किधर निकलेंगे जी? भुज से पहले कौन सा टाउन आता है सर? हाँ, अंजार से भुज है जी 65 किलोमीटर, 1.25 घंटे लगना चाहिए। आगे कुछ दूर तक जो है ना 4 लेन मिलेगा भी 30 किलोमीटर तक। ये जो हाईवे मिला है ना, ये तो एकदम मक्खन है 4 लेन, और ये लग रहा है कि रिसेंटली कुछ सालों में ही बना है। इस हाईवे पर जो है ना ट्रैफिक थोड़ा कम है और इस पर भी जो है ना खूब बढ़िया बढ़िया ढाबे देखने को मिल रहे हैं। अरे पेट्रोल पंप गया क्या है पीछे? डीजल भी लेना है भाई साहब, डीजल खत्म हो रहा है और अपन गप मारने के चक्कर में जो है ना पीछे बीपीसीएल का कोको पंप भी जो है वो मिस कर दिया। कोको पंप तो मिस किया भी, हाईवे भी हम दूसरे रास्ते दूसरे डायरेक्शन में चले गए थे। पीछे बचाव के आगे ना एक कोको पंप आता है बीपीसीएल का, गप मारने के चक्कर में वो कोको पंप कब निकल गया पता ही नहीं चला। 600 meters, turn left. ओके मैडम। इस हाईवे का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऊपर यहाँ एक फ्लाईओवर था, इसको अभी यहाँ ऊपर एक फ्लाईओवर था, इस पर अभी जो है ना काम पेंडिंग ही है, इसीलिए इस हाईवे पर फिलहाल कोई टोल भी नहीं है। ये क्या है सर? वेल्सपन मार्ट। वेल्सपन मार्ट। वेल्सपन कोई कंपनी है क्या इधर? हाँ है ना, वेल्सपन कंपनी है। वाह। रात के 9:20 हुए हैं। भुज से करीब 25-30 किलोमीटर पीछे होंगे अपन। 1000 का डीजल डाल लो भैया, 1000 का बस। गाड़ी में जो है ना डीजल एकदम ख़त्म हो रहा था, तो अब इधर क्या है कि बीपीसीएल का कोको पंप लौटते टाइम मिलेगा, तो इधर जो है ना हल्का फुल्का डीजल ले लिया जाए। इधर मौसम थोड़ा ठंडा है, फिर भी वैसी ठंड नहीं है नॉर्थ इंडिया वाली। अभी भुज साइड और पड़ेगी। हाँ, भुज साइड में भी और थोड़ी। जो मेरा नलिया है ना, मेरा होम टाउन, हाँ, मेरी मदर का होम टाउन, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो वो तो पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास हो गया ना। तो डीजल वगैरह रिफिल करा लिया, अभी बस थोड़ा सा ही लिया है और बाकी का डीजल जो है ना कल अपन कोको पंप पर भरेंगे। अब चला जाए आगे। भुज से अपन जो है 15 से 20 किलोमीटर पीछे है। ये आ गया जी एक और टोल प्लाजा। पीछे भी एक टोल प्लाजा आया था बट वो चालू नहीं था। ये टोल प्लाजा भी चालू नहीं है क्योंकि हाईवे का काम पूरा नहीं हुआ है। टूरिस्ट की टैक्सियां ही टैक्सियां दिख रही हैं। भुज पर किया टूरिस्ट ने कब्जा, शहर के लोग शहर छोड़कर भागे। आप मेरे को कह रहे हो क्या? इधर भाग गया राइट साइड, इधर ही दोनों से आएगा। ये देखिए दाहिने तरफ जो दिख रहा है ना चमकती हुई बिल्डिंग, अब तो नहीं दिख रही है। दिस इज स्मृति वन। कल सुबह अपन आएंगे यहाँ घूमने के लिए। नारायण सरोवर यहाँ से कितना है जी? 156। जाऊंगा, उधर भी जाऊंगा मैं। अभी इधर किधर जाना है? भुज 2 किलोमीटर आगे से लेफ्ट। हाँ, यहाँ भी अच्छा कॉम्प्लेक्स खुल गया है। ये बर्गर सिंह भी आ गया है भुज में। वाह जी, वो तो पहले चॉकलेट रूम, अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं यहाँ पे। ये कौन सा चौराहा है सर? ये अपना रिलायंस पेट्रोल पंप सर्कल। रिलायंस पेट्रोल पंप सर्कल से हम लोग गुजर रहे हैं। तो जी रात के करीब 10 बजे हैं और हम लोग पहुँच गए भुज और हमें लगे हैं जी करीब 5.25 घंटे। ड्राइव जो रही वो मज़ेदार रही है। इधर लग रही है ठंड क्योंकि टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस। कल सुबह उठ के मैं और डीके सर जो है ना भुज में भ्रमण करेंगे, स्मृति वन जाएंगे और बाकी कुछ इन्होंने सोच रखा है कि कहाँ कहाँ मुझे घुमाना है, इन्हीं के पास प्लान है। तो कल अपन घूमेंगे, वो सारा चीज़ अब नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर किया जाएगा। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए। जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। जिनो हाय करो, हेलो बोलो, जिनो हेलो बोलो।